নামাজৰ সময়তে নামাজ পঢ়িবলৈ নিজৰ চাদৰ খুলি দিছিল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। नमाज का टाइम हो जाता था मगरिब का, वो अपना लॉन खोल के चादर बिछा देते थे। आइए मदनी साहब, अजमल साहब नमाज पढ़िए। নিজৰ ঘৰত মাতি নি নামাজ পঢ়িবলৈও দিছিল তেখেতে। मगरिब का टाइम हो गया, वो मुझे अपने रूम में लेके गए, बेडरूम में अजमल साहब यहाँ नमाज पढ़िए। হিন্দু মুছলিম একোৱে চোৱা নাছিল তেখেতে। আছিল দেশপ্ৰেমিক, সকলোকে সমানে চাইছিল। हिंदू के थे ना मुसलमान के थे ना क्रिश्चियन के थे ना सिख थे ना ईसाई थे, वो देशवासी थे। তেখেতৰ জৰিয়তে বহু কাম কৰোৱাইছিলো ধুবুৰীত। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ দেহাৱসানত ম্ৰিয়মান দেশপ্ৰেমিক। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত শোকত ভাঙি পৰিল মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। দুখেৰে কেইবাটাও কথা ক'লে প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে। শুনোৱা হওক কি ক'লে। नमाज का टाइम हो जाता था मगरिब का, वो अपना लॉन खोल के चादर बिछा देते थे। आइए मदनी साहब, अजमल साहब नमाज पढ़िए। मैं एक मरतबा एक काम से उन्होंने बुलाया था, मैं भी गया था। मगरिब का टाइम हो गया, वो मुझे अपने रूम में लेके गए, बेडरूम में अजमल साहब यहाँ नमाज पढ़िए। ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं? प्राक्तन प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, दुख के साथ कहना पड़ता है, उनको एक्स बोलना पड़ रहा है। दुनिया में एक आदमी आया तो जाना ही पड़ेगा। वो सही मानों में पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिशियन के जिम्मेदार हैं। ज्यादा वो देशभक्त थे। इस देश को इकोनॉमी के हिसाब से जितना वो आगे लेके गए, आज सीतारमन उनके पैर के बराबर भी नहीं है। डॉक्टर सीतारमन उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। वो अर्थशास्त्री थे, जो है क्वालिफाइड मैन, और इंसानों के साथ इंसान से मिलते थे। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट प्राक्तन मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक। हम लोग उनके पास कई मरतबा गए उनके साथ में। नमाज का टाइम हो जाता था मगरिब का, वो अपना लॉन खोल के चादर बिछा देते थे। आइए मदनी साहब, अजमल साहब नमाज पढ़िए। मैं एक मरतबा एक काम से उन्होंने बुलाया था, मैं भी गया था। मगरिब का टाइम हो गया, वो मुझे अपने रूम में लेके गए, बेडरूम में अजमल साहब यहाँ नमाज पढ़िए। ऐसे आदमी कहाँ मिलते हैं? इसलिए ये आदमी। दूसरा, आसाम में धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज, अभी सुना बीजेपी वाले भी क्लेम कर रहे हैं धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज महिला है। 38 मेमोरेंडम दिया और उसमें कम से कम 8-10 मरतबा मनमोहन सिंह जी से मैं मिला, अकेले में मिला। उसको जो है वो रूपसी एयरपोर्ट वो कोकराझार में ले जाना चाहते थे। कोकराझार वाले बड़े बड़े लीडर, असम गवर्नमेंट चाहती थी, बीजेपी चाहती थी। मैं गया, उनको समझाया। मैंने कहा साहब देखिए, आपके पास कोकराझार में पहले का एक एयरपोर्ट बना हुआ है, आप उसको लेंगे तो कोकराझार के भी लोगों का और माइनॉरिटी का भी वोट मिलेगा। और आप उसको अगर कोकराझार में लेके जाएंगे, माइनॉरिटी से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। और धुबड़ी के लोगों को वहाँ जाने में भी परेशानी है। 100 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। फौरन वो समझ में आ गया उनके। उस दिन से उन्होंने धुबड़ी रूपसी एयरपोर्ट को ग्रांट कर दिया। धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज का जब मैं लेके गया, कई मरतबा मिलने के बाद उन्होंने जो है कहा, अजमल साहब ये बहुत लैंग पेंडिंग आपका ड्राइव है, आप जब से आए बार बार पार्लियामेंट में उठाते हैं, मेरे से भी मिलते हैं। उस वक्त के जो भी मिनिस्टर थे, जो गडकरी के जगह पे थे, ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनसे भी मैं मिला। लेकिन फाइनली हमको मनमोहन सिंह जी ने उसको किया, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करने में गडकरी जी आ गए, अच्छे मिनिस्टर है, उनके पास हम गए तो उन्होंने उसको कर दिया कि हाँ अब ये काम शुरू होना चाहिए। इसलिए मनमोहन सिंह जी को हजारों साल लोग याद करेंगे। वो ना हिंदू के थे, ना मुसलमान के थे, ना क्रिश्चियन के थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे। वो देशवासी थे और देश के एक पूरे भारतवर्ष के एक नेता थे। ऐसा नेता जो सैकड़ों साल में पैदा होता है। हम उनके लिए, उनके घर वालों के लिए शांति की, सबकी हमारी दुआएं हैं कि उनको, उनके घर वालों को ऊपर शांति दे और उनको भी शांति दे।